भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं। और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से। और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमा अस्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं नहीं, बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा, धुआं होगा, तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की, और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। एक कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र से एक किसान है, वो जैविक खेती करता है। तो वो आपके कार्यक्रम को कहीं से सुना, चाहे वो सोशल मीडिया में फेसबुक हो, यूट्यूब हो या वैदिक चैनल के माध्यम से, तो वो बहुत ही प्रभावित होकर कि भाई जैविक खेती के साथ मुझे इस अग्निहोत्र को भी जोड़ना है। तो वो गन्ने की खेती करता है, तो उसको कैसे मैं इसमें इन्वॉल्व करूँ, कैसे जोड़ूँ, तो उसकी जो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसको आप बताएं। जी, यज्ञ की जहाँ उपयोगिता मनुष्यों के लिए है, वैसे ही उपयोगिता कृषि के लिए भी। जैसे मैंने पहले भी बताया, मनुष्य जीवन जो हमारा जीवन चल रहा है, उस जीवन के लिए हम 24 घंटा वायु लेते हैं, और साइंटिफिक रूप से भी जो बातें बताई जाती है उसमें हम 80% से ज़्यादा एनर्जी हम वायुमंडल से लेते हैं। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं या वनस्पति जीवन है, वो 95% तक अपना आहार वायुमंडल से बनाते हैं और 5% आहार, और उसमें भी कुछ कुछ जैसे पीपल है, आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर वो पौधा उगाता है, केवल आधार मात्र उनको चाहिए, वहां ना खाद है, ना मिट्टी है, ना पानी है, फिर भी वो पौधा वहां पे निकल आता है। वो 99.99% वो वायुमंडल से अपना आहार बना, माने कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल के ऊपर ही आधारित है, लेकिन नहीं तब भी 95% वायुमंडल से वो अपना आहार लेते हैं। अब हम जो इस खेती को कर रहे हैं, आज हमारे कृषि वैज्ञानिकों का भी और उससे साथ साथ हमारे किसानों का भी खास ध्यान होता है, उसको हम नीचे से बार बार पानी, खाद आदि डालते हैं कि हम उसको और बढ़ा दें और बढ़ा दें, लेकिन वो उनका बहुत कम 5% ही उसका हिस्सा होता है, और 95% हिस्सा होता है उसका वायुमंडल। और जो वायुमंडल आज हमारे सामने उपस्थित है, उसमें अलग अलग प्रकार की कई सारी प्रदूषित जो गैसें हैं, जो कि पेट्रोल, डीजल, कोयला या इससे अतिरिक्त तो और भी कई सारी ऐसी केमिकल फैक्ट्रियां आदि के माध्यम से जो उत्सर्जित होते हैं, वो वायुमंडल के अंदर मिल चुके हैं, और वो वायु आज पेड़ पौधों को भी प्राप्त हो रही है। राजस्थान की कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट कि जो पेड़ पौधे रोड के किनारे पे लगे हैं या फुटपाथ पे लगे हुए हैं, वो पेड़ पौधों को भी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम, अर्थात जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, क्लोरोफिल होता है, सूर्य की किरणें आती हैं और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसके माध्यम से जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है वो भी खत्म सी हो चुकी है उन पेड़ पौधों में,
इतनी बड़ी मात्रा में वहां पोल्यूशन और जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ चुकी है। तो ऐसे स्थिति तक आ चुकी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आज जो हमारी फसलें हैं, उन फसलों को शुद्ध वायुमंडल की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है। शुद्ध वायुमंडल के साथ वो जिस कार्बन को अवशोषित करते हैं, वो कार्बन के साथ अन्य कई सारे लेड से लेकर के कई सारे प्रकार के ऐसे घातक केमिकल्स तत्व होते हैं, वो उसके साथ ऐड रहते हैं और वो कार्बन उस पौधों के लिए लाभ की जगह पे हानि हो जाए। जैसे हम अपना आहार लेते हैं, सामान्य रूप से शुद्ध है, सात्विक है, ताजा बना है, तो हमारे लाभकारी होता है। लेकिन वही आहार उगाते समय हमने खूब बड़ी मात्रा में उसमें जहर उंडेले हैं, ऊपर से छिड़काव किया, नीचे से खाद दिए और पूरा जहर उसमें भरा हुआ है, और उसको खाते तो हमें कैंसर तक हो जाता है। ऐसे ही पेड़ पौधों का भी वो वायु रूप आहार 95% या उससे भी अधिक होता है, और उसको हमने उसी प्रकार जहरीला कर दिया, तो हम नीचे से कितना भी दे दे, लेकिन ऊपर से जो उनका 95% आहार है, वो यदि उसको नहीं मिलता है तो वो खत्म सा हो जाता है। इसलिए उस वायुमंडल को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड तत्वों से युक्त करना, ये सब कार्य एक साथ संपन्न होते हैं अग्निहोत्र को करने से, यज्ञ को करने से, हवन को करने से। तो हवन को करने से जो वायु निर्मित होती है, अर्थात हमारा जो खेत है, उस खेत के बीच में या उसके आसपास में कहीं पर भी हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करें। यदि हम प्रतिदिन अग्निहोत्र करें तो धीरे 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 वहां का जो पूरा वायुमंडल है वो उससे प्रभावित हो जाता है। पूरे वायुमंडल के अंदर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ जाता है। तो पहला, जो जहरीली गैस है या जहरीला वायुमंडल है, उससे उसका बचाव हो गया और जैसी वायु उसको चाहिए वो मिल गई। दूसरा, हमारी फसलों में दूसरे रोग आते हैं बाहर से। एक तो यही पैदा होते हैं, एक होते हैं बाहर से आते हैं, छोटे छोटे कीट से लेकर के अलग अलग प्रकार के। तो जो बाहर से रोग आते हैं वो भी जब उस वायुमंडल का निर्माण हो जाता है तो उससे वो आते ही नहीं है, तो उससे भी हमारी फसलें बच जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा आहार उसका जो वायुमंडल है, उस वायु को हमने शुद्ध, पवित्र और औषधीय गुणों से युक्त किया है, तो वो विशेष रूप से उस वायुमंडल के अंदर जब रहती हैं और श्वास लेती हैं, अर्थात उसके अंदर जब वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, तो विशेष रूप से साइंटिफिक रूप से भी ये सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र करने से पेड़ पौधों के जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो अत्यधिक मात्रा में ग्रोथ करते हैं और बढ़ जाते हैं, और उसके कारण से वो पौधा ग्रोथ भी अच्छा करता है, फल भी अधिक मात्रा में देता है, बड़ा फल देता है, और उससे साथ साथ जो उसके अंदर, फल के अंदर जो केमिकल्स से लेकर के जो अन्य चीजें जो उसमें उसका स्वाद, टेस्ट, रूप, रंग, इन सब में अभूतपूर्व डिफरेंस देखने को मिलते हैं। और ये विशेष करके जो सामान्य फसलों में तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ इस प्रकार का जो देखा गया है, जो बागवानी खेती होती है, अलग अलग फल की जो खेती की जाती है, आम आदि की, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में इन लाभों को देखा गया है और देखा जाता है। तो इस प्रकार से आप भी, जो आपने कहा कि गन्ने की खेती में आप करना चाहते हैं, तो आप प्रतिदिन इसी प्रकार से आप गन्ने की खेती में प्रतिदिन एक तो यज्ञ करना शुरू करें। दूसरा, यज्ञ करने के बाद बची हुई जो भस्म है, उस भस्म को आप एकत्रित करें, और जब भी आप उस फसल को पानी देते, पहले तो जब आप बुआई करते हैं तो बुआई करते समय ही वह जो बीज है उसको इस भस्म से संस्कृत करके फिर बुआई करें। उसके बाद जो उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं उसके ऊपर भी इस राख को कपड़े से छान करके या आटे छालने की छलनी से छान करके उस भस्म को ड्रम के अंदर, जैसे हमारे पास 20 किलो पानी है तो 20 किलो पानी में 200-300 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम की मात्रा में हम भस्म को डाल करके रख दें, और वह जो पानी है उसको 24 घंटे तक बीच बीच में कभी कभी हिलाते रहें और 24 घंटे तक रहने दें। उसके बाद उस पानी को छान करके और उस पानी का ऊपर से भी छिड़काव करें। उससे अतिरिक्त बचा हुआ पानी या इससे अतिरिक्त जब आप पानी उसको नीचे से दे रहे हैं, तब वो जो पानी दे रहे हैं उसके साथ भी उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद या थोड़ी सी धारा उस पानी की टपकाते जाएं और उस पानी को आप दें। इस रूप से नीचे से भी भस्म का और ऊपर से भी छिड़काव करने का और यज्ञ करने का, इतना यदि आप करेंगे तो उस फसल में विशेष रूप से स्वाद, टेस्ट, उसके एक्टिव कंपाउंड का ग्रोथ से लेकर के अन्य प्रकार के कई सारे लाभ, और बाहर से भी रोग नहीं लगेंगे, और अंदर कोई रोग यदि लग चुके हैं तो उससे भी उनका बचाव होता है। इस प्रकार से कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम गन्ने की खेती में भी अग्निहोत्र का लाभ पूरी तरह से हम उठा सकते हैं,
और इससे अतिरिक्त अन्य फसलों में भी हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। जी स्वामी जी, आप सुन रहे हो इस कार्यक्रम को, तो मैं मानता हूँ कि आपके जो प्रश्न है उसका समाधान हो चुका हो। इसी कड़ी में एक प्रश्न आया है कि हम प्रतिदिन हवन तो करते हैं, लेकिन मेरे जो स्किन डिसीज़ है, रोग है, तो बहुत दिन हो गया मैं आप जैसे बताए हैं उसके विधि-विधान कि वहाँ पर बैठकर हवन के पास बैठकर उसके जो धुएँ हैं उसको पैर में, लेकिन उतने रिज़ल्ट मुझको नहीं मिल रहे हैं। तो कोई ऐसे और उपाय बताइए, कुछ ऐसे जड़ी-बूटियों का प्रयोग जिससे कि उससे मैं निजात पा सकूँ, उसको दूर कर पाऊँ? जी। जी, आपने यज्ञ को अपनाया चर्म रोग को ठीक करने के लिए, और आप लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन अभी उतना लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें आपको पहले तो कौन-सा रोग है और कितनी मात्रा में है उसको देखें। उसके आधार पे आप जिस यज्ञ को कर रहे हैं, उस यज्ञ की मात्रा को कम-ज़्यादा करें। उस यज्ञ के अंदर जो हविर द्रव्य है वो सामान्य हविर द्रव्य ना होकर के उसके लिए जो चर्म रोग को ठीक करने वाले बाकुची आदि से लेकर के जो अलग-अलग औषधियाँ हैं, उसका हमें विशेष नीम है या चिरायता है, कालमेघ है, ये कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं। आप पतंजलि नज़दीक के स्टोर के ऊपर जाइए और वहाँ पे कायाकल्प क्वाथ करके आपको एक क्वाथ प्राप्त होगा। उस क्वाथ को आप लेकर के आइए और उसके अंदर थोड़ी मात्रा में घी मिला करके और उसकी हवी दीजिए, और उसकी हवी के साथ गाय का शुद्ध घी और उसके साथ आप हवन कीजिए। और उससे अतिरिक्त विशेष रूप से जो कालमेघ है और बाकुची है, उसको अंगारों के ये जो क्वाथ है उसको भी, और उसके साथ-साथ विशेष रूप से ये जो मैंने 2 जड़ी-बूटियों के नाम बताए और गाय का घी, उसको विशेष रूप से अंगारों के ऊपर रखिए। और उन अंगारों के साथ उसके ऊपर थोड़ा-सा गुग्गुल भी रखिए और उस उठ रही धुनी से प्रभावित अंग के ऊपर विशेष रूप से धुनी दें। हवन कुंड से अतिरिक्त आप कोई छोटा मिट्टी का या कोई भी एक पात्र ले लीजिए, उस पात्र के अंदर उन अंगारों को व्यवस्थित रूप से रख दिया और उन अंगारों के ऊपर इन जड़ी-बूटियों को और गाय के घी के साथ वो डाल करके और उसकी जो गाढ़ा-सा धुआँ निकलता है, उस गाढ़े से धुएँ को विशेष रूप से प्रभावित अंग के ऊपर दीजिए। जब आप उसको प्रभावित अंग के ऊपर देंगे तो विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा, जो यज्ञ आप कर रहे हैं, उस यज्ञ के अंदर जिस घी का आप प्रयोग कर रहे हैं, वह घी जो बच जाता है, उस घी को भी थोड़ी मात्रा में लेकर के अग्नि में तपा करके और उस प्रभावित अंग के ऊपर लगाने से भी विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे और उसकी मात्रा, जैसे आप यज्ञ तो करते हैं लेकिन यज्ञ करने के बाद धुआँ भी दिया और उसके बाद वहाँ बैठ नहीं रहे, उस वायुमंडल को ले नहीं रहे, तो आपके शरीर के अंदर का जो पूरा रक्त है, कोई भी चर्म रोग तब होता है जो हमारे शरीर का रक्त अशुद्ध हो जाता है या हमारे शरीर के रक्त के अंदर विजातीय तत्व अधिक मात्रा में हो जाते हैं, दोष बढ़ जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए वो होता है। तो हम जब यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, तो उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते समय हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करें, उसके बाद इस प्रकार से धुनी जो मैंने कहा वो धुनी को करें, उस वायुमंडल में बैठ करके जितना हो सके उतना लंबा गहरा श्वास भरें। भस्त्रिका आदि यदि हम योगाभ्यास करें तो सर्वोत्तम है भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम 1 घंटा, 2 घंटा। अब ऐसा है ना कि आपकी जो ये बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आपको कितने लंबे काल से है वो बीमारी, कितनी गंभीर बीमारी है, कौन-सा बैक्टीरिया उसमें है या फंगस है, ये एक देखने की बात होती है। एक लंबे स्टेज का जो होता है या गंभीर होता है तो उसको दूर करने के लिए हमें थोड़ा डोज़ अधिक देना पड़ता है। तो डोज़ अधिक देने के लिए आप अधिक मात्रा में वहाँ पे बैठे और अधिक मात्रा में उस वायुमंडल को इन्हेल करें, अर्थात अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति आदि प्राणायाम अधिक मात्रा में करें। अर्थात आधा से 1 घंटा कपालभाति और अनुलोम-विलोम आदि प्राणायाम को आप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत कम समय में ही अच्छे से लाभ प्राप्त हो। वैसे तो कपालभाति, अनुलोम-विलोम प्राणायाम अच्छे से करते हैं, तो उसी से ही ऐसे रोग तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी आप यज्ञ को कर रहे हैं और उसमें योगाभ्यास कर रहे हैं, फिर तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वो बीमारी दूर नहीं हो सकती है। इतनी उसमें ताकत और शक्ति है, और उसमें भी आप धूम्र भी दे रहे हैं, तो सीधा भी प्रभाव जा रहा है और अंदर से भी प्रभाव जा रहा है। दोनों प्रकार से वो प्रभावित हो रहा है।
लेकिन आप उसको डोज बढ़ा दिए, अर्थात उस वायुमंडल में बैठ करके भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आदि जितना अधिक कर सकते हैं, जितना जल्दी आप ठीक होना चाहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना अधिक, सुबह 2 घंटा दे दिया, शाम को 2 घंटा दे दिया, ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त होगा। जी। जी स्वामी जी। आगे इसी प्रश्नोत्तर के क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं। एक फ़ोन आया है, ये कह रहे हैं कि जी, मैं झारखंड के रांची से हूँ और मैं प्रतिदिन अपना जन्मदिवस मनाता हूँ, लेकिन जो आने वाला अपना जन्मदिवस है, उसको मैं यज्ञपूर्वक मनाना चाहता हूँ। तो उसमें किस प्रकार से तैयारी करनी है? क्या उसका विधि-विधान है? कौन-सी सामग्री का चयन करना है? तो आप उसका जी, समाधान करें। ये यह एक बहुत ही खुशहाली की और अच्छी बात है और अच्छा आपके मन में संकल्प आया है कि हम दीप बुझा करके जन्मदिन ना मना करके हम अपनी जो पारंपरिक कर्म और जो श्रेष्ठतम कर्म है उस कर्म को करके हम जन्मदिन मनाएं, अर्थात यज्ञ एक ऐसा कर्म है हमारे लिए तो लाभकारी हितकारी है ही, लेकिन मनुष्य मनुष्यतर जड़ चेतन जितना भी जड़ चेतन जगत है उन सब के लिए हितकारी लाभकारी, क्योंकि जन्मदिन पे हम बांटते हैं सबको, चॉकलेट देते हैं या और भी खाने पीने की चीजें या और भी खुशहाली बांटते हैं। तो हम जब बांटते हैं तो एक अपने जो मित्र है, अपने सुहृद लोग हैं, उन्हीं को बाँटते हैं। लेकिन यज्ञ आप करते हैं तो सब लोगों को आप बाँट रहे हैं, जो आपको जान रहे हैं, जो आपको नहीं जान रहे हैं, जो जड़ चेतन जगत है, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, कीट सबको आप बाँट रहे हैं। तो ये तो एक श्रेष्ठतम कर्म के साथ जन्मदिन मनाना, ये तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। ये आपके मन में जो संकल्प आया है, ये बहुत ही अच्छा है और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी भाई-बहन इस चीज़ को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सब लोगों को अपने जन्मदिन को इसी रूप में मनाना चाहिए, यज्ञ करके, हवन करके, अग्निहोत्र करके, क्योंकि इससे अनंत सुख, अनंत पुण्य, अनंत लाभ प्राप्त होते हैं, सबका हित होता है। और मुख्य रूप से जिस परमपिता परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है और जिस प्रकृति की गोद में हम बढ़ रहे हैं, उस प्रकृति माँ की उपासना और उस प्रकृति माँ का पोषण इस यज्ञ के माध्यम से होता है। इसलिए हम यज्ञ करके यदि जन्मदिन मनाते हैं तो इससे बड़े सौभाग्य की और गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती है। तो भाई साहब का कहना था कि हम कैसे मनाएं, तो आप अपने घर में एक छोटा सा हवन कुंड ले आएं और हवन कुंड के साथ साथ पतंजलि स्टोर्स के ऊपर आप जाएँगे, तो पतंजलि आस्था हवन सामग्री या पतंजलि दिव्य हवन सामग्री, 2 हवन सामग्री तो जो आपको सूटेबल लगे, वो आप हवन सामग्री ला सकते हो। उस हवन सामग्री के अंदर थोड़ा-सा काले तिल, उड़द, चावल, जौ आदि थोड़ी मात्रा में और थोड़ा-सा घी मिला करके उसको तैयार कर लिया और एक पात्र में उसको तैयार कर लिया और शुद्ध गाय का घी ले लें, वो भी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर से आपको आसानी से मिल जाएगा। गाय का घी, हवन सामग्री और उसके साथ-साथ कुछ समिधाएँ, चाहे वह पीपल है, बरगद है, गूलर है, पलास है, बिल्व है, आम है, जो आपको वहाँ पे इनमें से सूटेबल या अनुकूलता के अनुसार आपको प्राप्त हो जाए, उन लकड़ी को या गाय के गोबर के कंडे, उसको आप रख लें और सामान्य रूप से आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, तो उसके ऊपर भी हमने वीडियोज़ आदि इस प्रकार के डाल रखे हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उससे अतिरिक्त आप अन्य जो लाभ हैं, इससे अतिरिक्त आप इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए विशेष जो सुगंधित द्रव्य है, गुग्गुल आदि, उसको भी रख लें और यज्ञ करने के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक यदि आप करना चाहें तो पतंजलि स्टोर के ऊपर जाएँगे, तो दैनिक नित्य कर्म विधि करके आपको पुस्तक उपलब्ध होगी। उस पुस्तक को ला करके और उसमें मंत्र आदि सब चीज़ें हैं, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। यदि आपको कुछ नहीं आता है और आप उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और आपको ये उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो गायत्री मंत्र तो आज हर किसी को आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अंतिम में स्वाहा बोलते हुए हम इस यज्ञ को संपन्न, अर्थात गाय अग्नि को अच्छे से प्रदीप्त करके और उसमें इस सामग्री की और घी की आहुतियाँ देते हुए गायत्री मंत्र के साथ हम इसको आधा घंटा, 1 घंटा, अर्थात 108 आहुतियाँ, 1 माला, 2 माला या जो अपनी अनुकूलता सामर्थ्य है उसके आधार पे जितना अधिक आप पुण्य, जितना अधिक आप इस समाज, इस समष्टि और अपने सुहृद जनों को या इन देवी शक्तियों को बाँटना चाहते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में आहुतियाँ दे करके इस कार्य को आप
संपन्न कर सकते हैं और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस यज्ञ को, या फिर आपके आसपास में कोई नज़दीक में आर्य समाज है तो वहाँ पे जाकर के भी आप की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपका सहयोग करेंगे, या फिर आप पतंजलि के कोई कार्यकर्ता जो आपके नज़दीक में रहते हैं उन कार्यकर्ताओं को बोलेंगे तो वो भी यज्ञ को जो जानते होंगे वो भी आपको इस यज्ञ को संपन्न करा देंगे और अच्छे से इसको सिद्ध करा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस यज्ञ को स्वयं भी कर सकते हैं या किसी का सहयोग लेते हुए भी इस यज्ञ को अवश्य कर सकते हो। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप अपने जन्मदिन पे तो इस यज्ञ को विशेष रूप से करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन में प्रतिदिन भी अग्निहोत्र यज्ञ अवश्य करें, क्योंकि बिना यज्ञ किए यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्वी से यज्ञ करने के बाद जो भोजन ग्रहण करता है सभी पापों, सभी दुखों, सभी क्लेशों से छूट जाता है। और भुज्यन्ते तो त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, और बिना यज्ञ किए जो अन्न का ग्रहण करता है वो पाप का भोगी होता है, वो शुभ सुख शांति को नहीं प्राप्त करता है। तो हम अपने जीवन में प्रतिदिन यज्ञ को अपनाएं। जन्मदिन पे तो अपना ही करे ही करे, विशेष करे उस दिन तो, लेकिन प्रतिदिन 5 मिनट 7 मिनट का यज्ञ अवश्य करें। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में जन्मदिन पर भी इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। तो आज इतना ही। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जिनको दमा अस्थमा रहता है, ऐसे कई पेशेंट हमारे पास में हैं। जबकि अस्थमा और दमा वाला जो पेशेंट है वह अगरबत्ती और धुएं से भागता है, वो सहन ही नहीं कर पाता, उसे तकलीफ होने लगती है, सांस फूलने लगती है उसकी। लेकिन यज्ञ के धुएं से यज्ञ करने तक, शुरुआत से लेकर एंड तक उन्होंने पूरा यज्ञ करते हैं और आज वो कम 85% उनके पंप छूट गए। जो दमा अस्थमा के जो उनके पंप थे वो भी छूट गए यज्ञ करने से, और वो नियमित रूप से अपने घर में गूगल की ध्वनि आज भी ले रहे हैं और उन्हें पूर्ण लाभ मिल रहा है। हम कई घरों में यज्ञ कराने गए, कई घरों में, और हमने पाया कि दमा अस्थमा वाला पेशेंट यज्ञ को छोड़कर अंदर घर की ओर भागता है, अंदर रूम की ओर भागता है। बोले नहीं बाद में चालू करना, पहले हमको अंदर जाने दो। तो हमने उनको बताया कि जब आपको तकलीफ होने लगे तब आप अंदर चले जाना, जब तक तो बैठो। अभी तो हमने कुछ भी जलाया नहीं है, जब जलेगा धुआं होगा तब आपको महसूस होगा ऐसा कि चलो कोई बात नहीं, हम तकलीफ हो रही है तो आप अंदर चले जाना। तो हमने ऐसा पाया कि जैसे ही हमने यज्ञ चालू किया, यज्ञ चालू करने के बाद में जैसे हमने घी की उसमें आहुति चालू की और वो व्यक्ति पूरा यज्ञ के समय तक बैठा रहा और पूरा लाभ उसे मिला। तो दमा अस्थमा वाले पेशेंट को तो मैं बोलूंगा कि उसे नियमित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।